आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 11 और 12, ये तीनों जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एक ही तरह से सॉल्व होंगे हमारे पास। इसमें अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उनकी जो टाइप्स हैं वो चेंज होती जा रही हैं। कभी क्या होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर वैल्यू होती है, कभी एक वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर होती है और एक वैल्यू स्क्वायर रूट के बाहर होती है। ठीक है जी, तो ये मुख्तलिफ़ तरह की जो टाइप्स हैं वो 4.3 में आती जा रही हैं। जब ये एक्सरसाइज ख़त्म होगी तो फिर हम क्या करेंगे कि जो टाइप्स हमने पढ़ी हैं एक दिन उनको रिवाइज़ कर लेंगे। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आपको ये जज करना है कि ये किस तरह की फॉर्म है, किस तरह की शक्ल है। ये शक्ल आ जाए तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। अब जैसे इसकी पहचान क्या है कि स्क्वायर रूट भी है और आपको स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू मिल रही है वो कौन सी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है जी, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास अप्रोच है वो दो तरह से यूज़ हो सकती है। एक तो ये कि आप ये जो सेम वैल्यूज़ हैं इनको क्या बोल दें, y, तो ये हो जाएगा y+1 और ये हो जाएगा y-1। ठीक है जी, इक्वल टू 1। और फिर आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे फार्मूला बनेगा स्क्वायर रूट 2 थे, एक रह जाएगा। जब एक स्क्वायर रूट रह जाए तो उसको अकेला करते हैं और फिर से स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर रूट ख़त्म। तो आपने क्योंकि ये देखें ना इसको लेट किया हुआ है y के इक्वल, तभी तो ये y+1 हुआ। इसको हमने किसके इक्वल लेट किया था, y के इक्वल। मैं ये आपको सिर्फ समझा रहा हूँ क्योंकि हम इसको एक और मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूँ ताकि आपका जो दिमाग है उसमें हर तरह की कैलकुलेशन आ सके और आपको पता हो कि इस क्वेश्चन को इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, तो जब ये बन जाएगा तो स्क्वायर लेंगे, एक स्क्वायर रूट रह जाएगा, उसको अकेला करके फिर से स्क्वायर लेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन वो y में बनेगी। फिर क्योंकि आपने जो लेट किया वो होगा कि x² + x = y, तो वो y की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो x है उसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को एक और डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेंगे इसके सोल्यूशन को। अच्छा, वो जो अभी हम तरीका अपनाने लगे हैं वो आपको पहली दफ़ा हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट महसूस हो, लेकिन उस मेथड का फ़ायदा हमें ये होगा कि उससे हमारा जो क्वेश्चन है वो बड़ी आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा और हमें कोई सब्स्टिट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि इस पूरी वैल्यू को y के इक्वल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बगैर ही हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, अब वो काम आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले कहना है कि लेट x² + x + 1, इस सारी वैल्यू को कह देना है a और x² + x - 1, इस सारी वैल्यू को कह देना है b। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, अब अगर आपने इसको a कह दिया है सारे को, माइनस इस सारे को अगर आपने कह दिया है b, तो ये वैल्यू किसके बराबर लिखी, a के, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, a माइनस ये पूरी वैल्यू हमने किसके बराबर लिखी, b की, तो ये पूरी वैल्यू क्या बन गई, b = 1। ठीक है, ये थोड़ा सा मेथड अभी हमें अजीब लगेगा कि ये हमने a कह दिया, ये हमने यहाँ पर इसको b कह दिया, तो ये क्या बात हुई। ठीक है, आगे चलते हैं तो आपको, क्योंकि तीनों पार्ट एक जैसे हैं तो जब एक पार्ट मुकम्मल सॉल्व होगा तो ख़ुद ब खुद आपको आइडिया हो जाएगा। बहरहाल इसको सॉल्व करने का ये मेथड तब हमने यूज़ करना है जब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अच्छा जी, फिर आपने ख़ुद से कहना है कि वी नो a² - b², फार्मूला है ना हमारे पास, किसके बराबर होता है, a + b के, और बराबर होता है हमारे पास a - b के। अच्छा, यहाँ पर a का स्क्वायर है, इसका मतलब है ये वैल्यू a के बराबर है ना, तो a² की जगह पर पुट हो जाएगा x² + x + 1 का स्क्वायर, फिर आ गया माइनस, फिर वैल्यू आ गई b की, ये वैल्यू b के बराबर है और हमारे पास इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गई जी कहानी। यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, इधर a में a की वैल्यू पुट की, ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस b की जगह पर b की वैल्यू पुट की, ऊपर स्क्वायर आ गया। सामने क्या लिखा हुआ है, a + b, वैसे का वैसे आ गया। और अगर आप गौर करें तो a - b अभी हमने फाइंड किया किसके बराबर है, 1 के, तो यहाँ पर a - b की जगह क्या पुट हो जाएगा, 1।
ये स्केयर कैंसिल, ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल, तो बन गया एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं माइनस की वजह से, सामने सिर्फ आ गया ए प्लस बी। जैसे ही माइनस अंदर हम अप्लाई कर देंगे, माइनस एक्स स्केयर माइनस एक्स और प्लस 1 हो जाएगा, एक्स स्केयर कैंसिल, एक्स भी कैंसिल, 1 प्लस 1 कितने हो गए जी हमारे पास 2। तो a प्लस बी इज़ इक्वल टू 2 या 2 इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, बात हमारे पास एक ही है, इसको हमने कह देना है 2। अब अगर आप गौर करें तो इक्वेशन 1 और जो 2 है आपस में अगर हम सॉल्व करें, ठीक है जी, तो a इधर लिखते हैं जी फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 है a माइनस बी इज़ इक्वल टू 1 और ये है जी a प्लस बी इज़ इक्वल टू 2। इनको अगर हम ऐड कर दें, अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो माइनस बी और ये बी कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा ए और ए मिलकर 2a इज़ इक्वल टू कितना आ गया 3, या a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। ठीक है जी, हमने क्योंकि ये इसको ख़ुद से a के बराबर लिखा है ना, तो फिर इस वजह से हमने a भी फाइंड करना है और b भी फाइंड करना है। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, a अगर मालूम हो गया है तो आप a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके b निकाल सकते हैं, या यहाँ पर आपने 1 और 2 को आपस में क्या किया था ऐड। अगर आप क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड के बजाय आपस में क्या कर दें माइनस, तो a माइनस बी इज़ इक्वल टू 1 और a प्लस बी इज़ इक्वल टू 2, माइनस किया जाए तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये अब a कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस का 2 भी, और ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, माइनस और माइनस कैंसिल और b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे लिए आसानी ये है कि कोई ज़रूरत नहीं है इस b की वैल्यू फाइंड करने की, आप चाहें तो सिर्फ किसकी वैल्यू फाइंड करें a की, और a की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, इसको हल करें, जो आंसर आ गया वही आपके पास सोल्यूशन सेट होगा। ठीक होगी जी बात। अच्छा, अब अगर आप कहें जी अगर ए से ही आंसर आ रहा है तो बी किस काम का है, तो अगर आप बी को भी इधर पुट करेंगे और हल करेंगे तो जो आंसर ये वाला एक्सप्रेशन दे रहा है बिल्कुल सेम आंसर वही हमारा यहाँ पर आता है, इसलिए हम कहते हैं कि बी की वैल्यू अगर ना भी फाइंड करें तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी, और आपकी अब मर्ज़ी है कि आप बी की वैल्यू लगा के सॉल्व करें या ए की वैल्यू लगा कर सॉल्व करें, आपके पास जो आंसर आएगा वो दोनों तरफ सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं जी a की वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन, इस वाले को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं स्टार का, और इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं हैश का। इन स्टार ये हमारे पास इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। ठीक है, आपने ख़ुद में घर में प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पर वैल्यू पुट करें b की वैल्यू 1/2, इसको हल करेंगे तो जो अभी मैं हल कर रहा हूँ आपके पास जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है थोड़ा सा ट्रिक वाला है, थोड़ा सा अजीब है, लेकिन एक दो बार अगर आप सॉल्व करेंगे तो खुद ब खुद आपके ये जहन में बैठ जाएगा। इसमें याद रखना है कि जब स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो ये वाला मेथड आपने फॉलो करना है। चलें जो उसको फर्दर प्रोसीड करते हैं, हमें तो वैल्यू चाहिए x की, और जो x है वो अंडर रूट में कैद है, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर लेने से ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट होगा ये ख़त्म हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ये 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके जब मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 9। ये प्लस का 9 भी अगर इधर लेकर आ जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 9, तो आंसर बन जाएगा -5 इज़ इक्वल टू 0। ये हमने बना ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी है कि हमने इसमें इस इक्वेशन वाले हिस्से को चेक भी करना होता है। अच्छा जी, अब इस पे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए -20 और प्लस करें तो 4, तो ऐसे फैक्टर्स मौजूद नहीं हैं, तो हमें लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला।
ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू भी 4 और सी की वैल्यू -5। पुट करते हैं जी क्वाड्रेटिक फार्मूले में। बी की जगह पर 4 पुट हो गया, बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर -4, ए की जगह पर भी 4 है और सी की जगह पर -5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 4। ये हो जाएगा 16, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 और 4 आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो 16 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 80 डिवाइडेड बाई 8। ये मिलकर टोटल हमारे पास हो गया जी 96। अब क्योंकि 96 जो है वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसके ज़रा फैक्टर्स फाइंड करते हैं। अच्छा जी, टू 2 दफ़ा आ चुका है तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ये भी 2 दफ़ा आ चुका है, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। और ये क्योंकि सिंगल वैल्यूज़ हैं तो इनको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 2 × 3 6। तो इधर आ गया जी 2 का स्क्वायर, इधर भी आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर, और 2 × 3 कितना हो गया 6। अब अगले स्टेप में ये स्क्वायर अंडर रूट से कट के तो ये 2 बाहर, इसी तरह इसका स्क्वायर भी अंडर रूट से कट के तो ये 2 बाहर। तो 2 दफ़ा ये जो 2 बाहर आया है, 2 × 2 बाहर आके ये कितना हो जाएगा 4, और अंदर सिर्फ क्या रह गया 6। कि फिर स्टेप देख लें, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हुआ तो 2 बन गया, और इधर से भी कैंसिल होकर 2 बन गया। ये 2 और 2 बाहर आ चुके थे और आपस में मल्टीप्लाई की क्या हो गया 4। अब यहाँ से हम 4 क्या ले सकते हैं कॉमन, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6/8, और 4 का टेबल इस पे जाएगा 2 टाइम, तो आंसर आया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6/2। ठीक है जी। तो अब आपने ये चेक करना है, तो जब ये वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो क्या निकलना चाहिए 1। इस सारे को सिंप्लीफाई करके इसका मतलब अगर आंसर 1 आ जाए तो आपका जो ये जो आंसर आया है ये सोल्यूशन सेट में शामिल होगा। और आप जब चेक करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि ऑन चेकिंग वी found that x is equal to -1 plus √6/2 is solution set। तो एंड पर हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6/2। ठीक होगी जी बात। बिल्कुल सेम यही मेथड हमने फॉलो करना है क्वेश्चन नंबर 11 में और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है जी हमारे पास यहाँ पे भी अब वो आप टेक्निक यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं कि ये पहली 2 वैल्यू सेम है तो इनको y बोल दिया जाए। लेकिन मसला ये है कि जब आप सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए ये जो नया मेथड है जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये यूज़ इस टाइप में करना है जिसमें हमारे पास जो वैल्यू हो वो उसके रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो। सबसे पहले हमने पहली वैल्यू को किसके इक्वल कह देना है जी, a के बराबर। इसको कह देते हैं जी स्टार, और 3x² - 2x - 4 इज़ इक्वल टू 13, इसको हम कह देते हैं हैश। सॉरी, इसको हमने कहना था b। एक वैल्यू को a कह दिया, दूसरी वैल्यू को हमने b लिख दिया। अब
मज़ीद हमने अगर ये वैल्यू देखें तो इसको a कह दिया तो ये क्या बन जाएगा a, दरमियान में मौजूद है हमारे पास प्लस, ये वैल्यू क्या बन जाएगी b और इक्वल में क्या मौजूद है 13। इसको फ़िलहाल 1 कह के हमने छोड़ दिया। अब हमें पता है वही फार्मूला जो हमने ख़ुद से यूज़ करना है कि a² माइनस b² इज़ इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। a का स्क्वायर पुट होगा, यानी कि जो a हमने बोला है उसका क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, फिर आ गया माइनस, फिर वैल्यू है b का स्क्वायर, b हमने ये वाली वैल्यू लिखी थी तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल में हमारे पास एक दफ़ा है a प्लस बी और एक दफ़ा है हमारे पास a माइनस बी। ये स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो बन गया जी 3x² माइनस 2x प्लस 9। यहाँ पर माइनस है इसलिए हमने लगा दी यहाँ पर ब्रैकेट, और a प्लस बी किसके इक्वल था 13, यहाँ पर पुट हो गया 13, ये वैल्यू एज इट इज़। जैसे ही माइनस अप्लाई करेंगे तो इस ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये वाला भी प्लस हो जाएगा। ये x² वाली वैल्यू कैंसिल, x वाली वैल्यू कैंसिल, 9 और 4 ऐड होकर हमारे पास हो जाएंगे 13 इज़ इक्वल टू 13 और a माइनस बी। ये मल्टीप्लायर इधर आके डिवाइड होगा, 13 और 13 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब है हमारे पास 13 का टेबल 13 पे 1 टाइम जाएगा, तो a माइनस बी किसके बराबर आ गया जी हमारे पास 1 के। ठीक हो गई जी बात, 13 और 13 कैंसिल होके 1। तो अब a माइनस बी भी आ चुका है और a प्लस बी भी है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 इनको ऐड कर देते हैं जी। ये है जी a प्लस बी इज़ इक्वल टू 13 और ये है a माइनस बी इज़ इक्वल टू 1। ऐड किया जाए तो साइन चेंज नहीं होगा, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2a और ये आपस में ऐड होके हो जाएंगे 14, 2 का टेबल 14 पे जाएगा 7 टाइम। ठीक है जी, तो a की वैल्यू आ गई। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने b की वैल्यू भी फाइंड की, आप चाहें तो इन दोनों 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b भी आ जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ अगर a ही फाइंड कर लें और a ही इधर पुट करें और इसको सॉल्व करें तो जो आपके पास आंसर आएगा वही आपके पास, अगर आप b की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर भी आपके पास आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू बेशक यहाँ पर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं। अब सिंपली कहते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ a एन स्टार। आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए b की वैल्यू भी मालूम कर लेनी है। मैं a के साथ सॉल्व कर रहा हूँ, आपने घर में इसी क्वेश्चन को b के साथ सॉल्व कर लेना है। a की वैल्यू आ गई जी हमारे पास 7। अब फिर वही काम, हमें तो x चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 3x² माइनस 2x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 49। अब 49 अगर इधर आ जाएगा, उधर प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा माइनस का 40 इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गई जी बात। अब यहाँ पर ऐसे फैक्टर्स मौजूद नहीं हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 120 और प्लस और माइनस करें तो 2 आए, तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो a की वैल्यू हमारे पास 3 है, b की वैल्यू हमारे पास -2 है और c की वैल्यू है हमारे पास -40। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूले में जब आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा, ठीक है, वो चेक होने के बाद आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है उसके अंदर मौजूद होगा, यानी कि आपके पास जब पुट करेंगे वैल्यू से दोनों तरफ 13 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि ऑन चेकिंग वी फाउंड दैट, जो भी इसका आंसर आएगा वो आपके पास सॉल्यूशन सेट में शामिल होगा। ठीक है, यहाँ से अभी आपने सिंपली कैलकुलेटर की हेल्प लेके इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। सेम जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी इसी पार्ट पे सॉल्व होगा। ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको मुकम्मल सॉल्व कर दिया, जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके बाद अब आपने सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो जो बच गया वही आपके पास सॉल्यूशन सेट होगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो चेक करेंगे तो उस पर भी आपका आंसर दोनों तरफ जो है वो इक्वल ही आएगा, तो आप उसको भी सॉल्यूशन सेट में शामिल कर देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।